बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 3 भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, जिसमें संवेगों के ऊपर कई प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। जी हां, एमपी डीएलएड की परीक्षा में संवेग के ऊपर कई प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, जिसमें से एक है कि बालकों में संवेगों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के संवेग होते हैं। तो बहुत प्रकार के संवेगों के ऊपर 3-3 मार्क्स के 4-4 मार्क्स के सवाल बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि संवेग के प्रकार कौन से होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लेकर आए हैं एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष के विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 3, जिसका नाम है भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, जिसमें से संवेगों के प्रकार वाले इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने वीडियो बनाई जिसमें हमने संवेग की विशेषताएं, संवेग की महत्वता ये सब पढ़ी है, और आज हम बात करने वाले संवेगों के प्रकार के ऊपर, जो बार बार 3 से 4 नंबर या फिर 2 नंबर का भी सवाल बार बार पूछा गया है। और इस पार्ट से, इस इकाई से भाई 2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, तो यहां से ये सवाल पूछे जाने का बहुत बहुत चांस है। तो चलिए इसी को आज हम पढ़ते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक विषय का वीडियो मिल जाएगा, जहां से आप उसे पढ़कर प्रत्येक विषय का, प्रत्येक इकाई का डिटेल्ड वीडियो है और पूरी यूनिट का वीडियो है, आप देखकर पढ़कर एमपी डीएलएड की परीक्षा में 90% तक हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके फुल नोट्स, सभी विषयों के, प्रत्येक विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं संवेगों के प्रकार की। तो यहां बात करें संवेग। संवेग का मतलब होता है इमोशंस, यानी कि भावनाएं। ठीक है, संवेग का मतलब है इमोशंस, भावनाएं। तो बच्चों के अंदर जो भावनाएं होती हैं, बच्चों के अंदर जो संवेग होते हैं, उनकी बात हमें करनी है। तो प्रकार पूछा, यानी कितने टाइप के संवेग, कितने टाइप की भावनाएं, कितने प्रकार के जो संवेग, इमोशंस होते बालकों के अंदर होते हैं, उसी की बात यहां करनी है। तो बालकों के अंदर जैसे गुस्सा, डर, क्रोध, जिज्ञासा, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं, संवेग होती हैं, उन्हीं की बात यहां करनी है। तो यहां पर आप देखेंगे भय, भय का मतलब होता है डर। बालक के अंदर ये जो होता है, होता ही है, भय का जो इमोशन से संवेग है वो होता है। बालक डरते हैं कि अगर ये हो गया तो माता पिता मारेंगे। कोई घर में कोई चीज में टूट फीट हो जाती है, जैसे फूलदान, गमला टूट गया, तो बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, उनके अंदर भय होता है कि मैं मार देंगे। या कई बार बच्चे, उन्हें पनिशमेंट ना मिले, उन्हें माता पिता किसी प्रकार का दंड ना दे, मारपीट होगी, अगर मैंने ये बता दिया तो कोई गलती हो जाती है तो छुपाने लगते हैं, डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है, उन्हें दंड मिल सकता है, इससे वो झूठ बोलते थे। तो बालकों के अंदर झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति आती है वो हम बड़ों के डर की वजह से आती है। यानी अगर टीचर बच्चों को पूछेगा कोई कि कल तुम कहां एब्सेंट थे, अगर तुमने गलत कारण बताया और वो मारने के डर से फिर वो झूठ बोल देगा कि नहीं सर मैं इसलिए एब्सेंट था, वो सही कारण नहीं बताएगा, तो बालक के अंदर आपके मार का, पनिशमेंट का भय आ गया है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो भय की वजह से बालक जो है आपसे सच नहीं बोलेगा, उसके अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाएगी। पर हां, भय को सही रूप से इस्तेमाल भी किया जा सकता है कि अगर बालक को भय दिखाया जाए कि तुम फेल हो जाओगे, भय दिखाया जाए कि क्लास के बाहर खड़ा करेगा नहीं तो होमवर्क करो, तो पढ़ेगा। तो एक हद तक भय काम की चीज है, अच्छा भी है, जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने में। लेकिन एक हद तक भय जो होता है, जब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देगा तो भाई वो खतरनाक है, वो बालकों में नुकसान करेगा। तो इस प्रकार के संवेगों को भाई संभालना चाहिए, ध्यान रखें। शर्मिलापन, भय के बाद क्या है भाई? शर्मिलापन। बालक जो होते हैं वो शर्माते हैं, हेजिटेट होते हैं, वो कभी भी उनके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो टीचर से शर्माते हुए पूछ नहीं पाते हैं ना, उनके अंदर शर्म रहती है, शर्मिलापन होता है, तो अपने उस शाइनेस की वजह से वो टीचर को सही डाउट पूछ नहीं पाते, और टीचर को लगता है कि बच्चे को समझ गया, और बच्चा शिक्षक से पूछता नहीं है कि शर्माता है कि सब क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे वगैरह वगैरह। इस कारण से वो शर्मिला बना रह जाता है और उसके मन का डाउट दूर नहीं होता, उसे सही नॉलेज, ज्ञान नहीं मिल पाता। वहीं देखें तो भाई तीसरा है परेशानी। भाई ये भी तो एक संवेग है, परेशानी और जो चिंता है, ये दोनों संवेग है। ये बालक के अंदर भय, बालक के मन में आते रहते हैं, किसी बात को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, मैटर को लेकर बालक के अंदर जो है परेशानी और चिंता, इस तरह के संवेग भी आते हैं। उदाहरण के तौर पर बालक की तबीयत खराब होती है और बालक की परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं, तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी, चिंता होगी कि मैं कैसे, मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, मैं कैसे परीक्षा दूंगा या दूंगी। तो इस प्रकार की परेशानी और चिंता भी उसके मन में घर कर जाती है, तो इस प्रकार के संवेग भी आ जाते हैं।
फिर है क्रोध। क्रोध मतलब भाई गुस्सा, बालक के अंदर क्रोध भी आता है जब बालक की इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब बालक का ख्याल नहीं रखा जाता, जब बालक को कोई अंदरूनी परेशानी होती है, वो प्रेम का अभाव होता है, तो बालक जो होता है क्रोध वाला, है ना, क्रोध वाली संवेग का प्रकट करता है। वो क्रोध आता है उसके ऊपर, वो क्रोध आता है उसके अंदर, तो वो गुस्से में, क्रोध में कोई भी गलत कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद है भाई यहां पर ईर्ष्या, जलन। जी हाँ, ईर्ष्या, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। ईर्ष्या की बात करें तो बालकों में क्या होता है, अगर कोई एक बालक कक्षा में आगे बैठ गया या उससे आगे निकल गया पढ़ के, तो कुछ बालकों में कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है, तो उस ईर्ष्या का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो बालकों के अंदर इस तरह के अगर संवेग आ रहे हैं तो टीचर को, शिक्षक को, ये जिम्मेदारी है शिक्षक की कि वो उस ईर्ष्या का सही समाधान करे, बालक के अंदर आए उस संवेग का सही निराकरण करे। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ भी टॉपिक पढ़ाया जाए तो तुरंत तुरंत सवाल करते हैं शिक्षक से, बीच में ही बोल पड़ते हैं। तो ऐसे जिज्ञासु बालक तो होशियार तो होते हैं, उन्हें सिखाया तो जाता है बहुत बढ़िया से, लेकिन थोड़ा सा उनकी जिज्ञासा को कंट्रोल करना सिखाया जाना चाहिए। पर जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिज्ञासा से ही हम सीखते हैं। अगर किसी चीज की जिज्ञासा ही न हो, सीखने की मन ही ना करे, तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो उसे जिज्ञासा होनी चाहिए बालक के अंदर। ठीक, फिर स्नेह, जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, लगाव जो होता है, वो भी एक संवेग है, ये भी एक भावना है। बालकों में अपने सहपाठी के प्रति होता है, अपने साथ पढ़ने वाला पढ़ने वाली के साथ संवेग होता है, ताकि वो उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। उनके साथ ना मिले, उनके साथ ना बैठे तो वो नाराज हो जाते हैं। कई बार कक्षा में आप सीट चेंज कर दिखाएगा, जो दो दोस्त लोग होंगे जो बहुत बातें करते होंगे, तो उनमें आपस में स्नेह है, तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। कई बार तो छोटे बच्चे रोने भी लग जाते हैं कक्षा में, प्लेस चेंज करने पर, सीट बदलने पर, जगह बदलने पर। तो ये जो है संवेगों के प्रकार है, ये भावनाओं के प्रकार हैं जो बालकों के मन में उमड़ते रहते हैं। तो बाल्यावस्था एवं बाल विकास विषय की इकाई 3, जो कि भाषा सामाजिक एवं जो भी संवेगात्मक विकास है, इस इकाई 3 में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और जिन 15 में से 5 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स के 2-2 प्रश्न और 3 वस्तुनिष्ठ भी आते हैं। तो इस प्रकार से इसका ब्लूप्रिंट है। तो यहां से 2 नंबर का सवाल या फिर एक 4 नंबर का सवाल कई बार पूछ सकता है कि संवेगों के प्रकार बतलाइए। आप लिखेंगे कैसे परीक्षा में उत्तर आया तो, संवेगों के प्रकार निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1 भय लिखिए, फिर डैश देखिए, जो मैंने समझाया कि बालकों के अंदर डर क्यों आ जाता है, उस थ्योरी को 3-4 लाइन में लिख दिए। फिर लिखिए शर्मिलापन, 3-4 लाइन की थ्योरी, परेशानी डैश 3-4 लाइन की थ्योरी, चिंता थ्योरी, ऐसे आप लिख देंगे। तो इसका पूरा डिटेल में आप नोट्स चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत कम दाम में बहुत अच्छे नोट्स हैं स्टूडेंट। साथ ही साथ अगर आप ऐसा डिटेल में लिखेंगे नोट्स से पढ़ के, तो आपको परीक्षा में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, 90% स्कोर करने का पूरा चांस होगा। तो स्टूडेंट्स, यही था संवेगों के प्रकार का टॉपिक, जो एमपी डीएलएड का बहुत फेवरेट टॉपिक है। कई बार डीएलएड की पूर्व परीक्षाओं में पूछ चुका है, और आने वाले डीएलएड की परीक्षा में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहां भी पूछा जाएगा ही। तो स्टूडेंट, ये था संवेगों के प्रकार। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे, सभी विषयों के, सभी यूनिट्स के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा थोड़ा नीचे तक। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है टेलीग्राम का, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां ग्रुप में आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, नोटिफिकेशन, न्यूज सब मिलते रहती है परीक्षा से संबंधित। और साथ ही साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।